नमस्कार, मैं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात प्रयागराज में हुए बवाल की। प्रयागराज का माघ मेला इस बार फिर सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि विवादों का एक नया मैदान बन गया है। मौनी अमावस्या के दिन अब मुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में कड़ा टकराव हुआ। गंगा स्नान और धार्मिक अधिकारों को लेकर बहस गर्मा गई। फिर प्रशासन साधु संतों के बीच संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो केवल सतह है, इसके पीछे कई वजहें और राजनीतिक सांस्कृतिक खेल छुपे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों यह मामला इतना बड़ा हो गया है और क्यों विवाद अभी भी बढ़ता जा रहा है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारे संकेत हैं, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य भड़क गए। अब मुक्तेश्वरानंद की जिद और धार्मिक परंपरा की टकराहट ने माघ मेले में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और जो वो विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है और इस विवाद ने अब मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच एक बड़ा युद्ध सा देखा गया, जिसकी पूरी देश में चर्चा भी हुई। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन दोनों पक्षों में विवाद हुआ और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब मुक्तेश्वरानंद और जो प्रशासन आमने सामने आ गया। दोनों के बीच झूमा झटकी हुई, विवाद हुआ। यह भी आरोप लगाए गए कि तमाम जो शिष्य उनके थे उनकी चोटी पकड़कर उन्हें खींचा गया। इतना ज्यादा मामला बढ़ गया, लाठी डंडे चले, पीटा गया, यह भी आरोप लगाया गया। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये उसी की तस्वीरें हैं सारी, जब यह पूरा घमासान हो रहा था। तमाम सारी स्थिति और परिस्थिति के बीच जो विवाद अब नजर आ रहे हैं वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई और संत भी इस विवाद में आ गए। रामभद्राचार्य भी अब मुक्तेश्वरानंद जी पर भड़क गए। वो कहते हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद की जिद और धार्मिक परंपरा की टकराहट ने माघ मेले को एक नया विवाद दे दिया है, विवाद खड़ा कर दिया है। गंगा स्नान को लेकर संतों में जो संग्राम हुआ, इस बार अब मुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य भड़के। उनका यह कहना है कि गंगा स्नान शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद की जिद ने इस विवाद को हवा दे दी। अब देखना है कि इस संघर्ष का अगला मोड़ क्या होगा। दोनों एक दूसरे पर भड़के और पालकी स्नान को लेकर संतों में संग्राम देखा गया। अब मुक्तेश्वरानंद की जिद पर जो स्थिति वहां बनी, ऐसा रामभद्राचार्य कह रहे हैं। जो विवाद वहां पर हुआ यह विवाद नहीं होना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन रामभद्राचार्य ने बताया कि गंगा में स्नान का शास्त्रों के मुताबिक कोई नियम नहीं। पालकी पर बैठकर अब मुक्तेश्वरानंद को नहीं जाना चाहिए। इस बात का जिक्र कौन कर रहे हैं? रामभद्राचार्य, संत रामभद्राचार्य। और वो कहते हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद भले ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि अब मुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहे हैं रामभद्राचार्य। अब आप देखिए, एक संत दूसरे संत के खिलाफ खड़ा हो गया। फिर विस्तार से समझाता हूं, दोबारा बताता हूं कि कहा क्या। माघ मेले में इस बार गंगा स्नान सिर्फ रस्म और परंपरा का सवाल नहीं रहा, बल्कि शास्त्रों और जिद की जंग बन गया। रामभद्राचार्य ने चेताया कि कुछ ऐसा किया जा रहा है जो शास्त्रों के खिलाफ है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। पैदल स्नान करने की उनकी इस परंपरा के पीछे क्या राज हैं और किस वजह से उन्होंने ये सीधा इशारा किया, यह भी समझने की जरूरत है। विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ कि पालकी में बैठकर, असल में रामभद्राचार्य ने कहा कि पालकी में बैठकर स्नान करने जाना शास्त्रों के विरुद्ध है। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। हम लोग भी जब स्नान करने जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं।
इस बात का जिक्र उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि पालकी में बैठकर स्नान करने नहीं जाना चाहिए, धर्म में परंपरा और शास्त्रों का पालन ही सर्वोपरि है, ये उन्होंने कहा। जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करेगा, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करेगा उसे सुख नहीं मिलेगा। ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये रामभद्राचार्य जो कि व्यास गद्दी के प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शास्त्र विरुद्ध काम कौन कर रहे हैं? शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद। और वो शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी और ना ही उन्हें सद्गति मिलेगी, उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। रामभद्राचार्य कहते हैं कि मैं हमेशा पैदल चलकर ही स्नान करने जाता हूं, क्योंकि यही शास्त्रों में वर्णित विधि है। अब पूरा देश समझ नहीं पा रहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि साहब मैं पैदल स्नान करने जाता हूं, उधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हम पालकी में बैठकर स्नान करने जाते हैं और यही परंपरा रही है और ऐसा नहीं करने दिया गया तो हमारा अपमान होगा। अब पूरा देश कह रहा है कि भाई सही कौन है, जगत गुरु सही है या शंकराचार्य सही? असल में गंगा स्नान का मामला सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि धर्म, परंपरा और जिद का भी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु दोनों क्या कह रहे हैं, एक बार गौर से सुन लीजिए। इसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरा ये रामभद्राचार्य जो स्वामी रामभद्राचार्य हैं, संत रामभद्राचार्य हैं, ये उनका ज्ञान गंगा है, ज्ञान धर्म है जो बता रहे हैं। अब हम आपको अंदर का सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस विवाद में फंसे क्यों? संगम नोचपुर स्थान को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, पदवी तक पहुंच गया। कैसे मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान करने चाहते थे, लेकिन मेला प्राधिकरण ने उन्हें पालकी से जाने से रोक दिया। फिर उसके बाद यह हुआ कि मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव हो गई, दोनों के बीच टकराव खड़ा हो गया। यह केवल एक धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि धर्म, प्रशासन और परंपरा के बीच की टकराहट है, तो दिखाई दे रही। अब क्या हुआ कि विवाद हुआ तो फिर आरोप लगना भी शुरू हो गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर विवाद शुरू हो गया और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। असल में शंकराचार्य जो है वो मौनी अमावस्या पर स्नान करना चाहते थे। मेला प्राधिकरण ने पालकी से जाने पर उन्हें रोक दिया। फिर भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई, हटाई गई, जो भी है, जिसके बाद फिर मारपीट हो गई। अब स्नान पिटाई के विरोध में धरने पर बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रशासन ने उन्हें नोटिस दे दिया। नोटिस में उनसे पूछा कि आप खुद को शंकराचार्य साबित कर रहे हो, आप खुद को शंकराचार्य कहते हो, जनाब साबित करके बताओ कि आप शंकराचार्य। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में 8 पेजों का 8 पन्ने का अपना जवाब भेज दिया। और जब वहां पर गए तो प्रशासन में कोई नोटिस लेने वाला नहीं मिला, तो उन्होंने उस नोटिस को वहीं पर चस्पा कर दिया। उसके बाद मेल भी किया गया, मेल के जरिए भी वो 8 पेज का जवाब भेजा गया और चेतावनी भी दी गई। चेतावनी दी गई कि आपने जो मुझे सवाल उठाया मेरे ऊपर, मेरी शंकराचार्य की पदवी का सवाल उठाया है, मैं कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा आपके ऊपर। मेरे शंकराचार्य नहीं होने की कोई बात नहीं। हां, यह मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है,
लेकिन आपने ऐसे कैसे इस पदवी के ऊपर सवाल उठा दिया? अब मेला प्राधिकरण की ओर से जो भेजे गए नोटिस का शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोरदार जवाब दिया है। पूरा 8 पन्नों का यह प्रतिवाद, जिसमें आरोपों को अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाना और असंवैधानिक बता दिया गया है। धर्म और परंपरा की जंग अब सिर्फ शब्दों तक नहीं रह गई है, बल्कि ये प्रशासन और साधु संतों के बीच टकराव का एक नया अध्याय बन गई। धर्म पर तलवारें खिंच रही और इन तलवारों में सरकार और शंकराचार्य नहीं है, बल्कि कई इसमें धर्माचार्य भी सामने आ गए हैं, धर्मगुरु भी सामने आ गए। 8 पन्नों में आर पार क्या लिखा हुआ है? शंकराचार्य ने मेला प्राधिकरण को जो नोटिस का जवाब भेजा है, उस जवाब में है क्या? उस जवाब में तमाम सारी चीजें। उस जवाब में मेला प्राधिकरण के सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर बता दिया गया है। प्राधिकरण के नोटिस को मनमाना बता दिया गया है और दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण भी बता दिया गया है। और अभिमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को असंवैधानिक बता दिया कि यह संविधान के अनुसार है नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। किसने लगाया? अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी भी बात कही कि भाई शंकराचार्य जो है उनकी एक धार्मिक स्वतंत्रता होती है, उनका एक मान होता है, सम्मान होता है। आपने जिसका गलत वो किया है। शंकराचार्य ने मेला प्राधिकरण के जो नोटिस था उसका कानूनी तौर पर जवाब के तौर पर उसको भेज दिया। अब हम आपको बताते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के 3 अलग अलग एक बयान है।